अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे प्यारे व्यूवर्स को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद अनम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं और आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। ठीक है, ये हमने चिकन नहीं डालना इसमें, हम बड़े गोश्त से बना रहे हैं पालक गोश्त का सालन। और आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे पालक मैंने बनाई है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनने वाली है। ये 2 किलो मैंने पालक ली है और उसको मैंने कटिंग कर लिया है। आपने रफली चॉप करना है क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है। और आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। जो वॉश करने वाला मामला है वो आपने काफ़ी एहतियात से करना है ताकि आपकी पालक जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए, उसके अंदर कोई भी ज़रा रेत का ना हो। और वैसे भी इसको अच्छी तरह वॉश करना है। काफ़ी गंदी पालक होती है, उसकी वजह ये है कि इसको स्प्रे वगैरह भी किया होता है। पालक मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली है। पानी जो था वो मैंने गर्म होने के लिए पहले ही ऑलरेडी रख दिया था और वो गर्म हो चुका था और मैंने अब उसमें पालक साफ़ की हुई वो अब ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पालक को एक दफ़ा जो पानी में डिप हो जाए और आपने इसको अच्छी तरह से उबाल लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको उबलने देना है। और आँच आपने हल्की कर देनी है जब उबाला आना शुरू हो जाए ताकि ये उबले ना। ठीक है, आपने अच्छी तरह इसको बॉईल कर लेना। मैंने कवर लगा के इसको ढाँप के रख दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गोश्त। तो ये मैंने 3 पाव के करीब ये बड़ा गोश्त है और इसको मैंने कटिंग कर लिया, अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। ठीक है, और साफ़ करके तो ये मैंने इसमें प्रेशर कुकर में ऐड किया है। अब ये लहसुन अदरक चॉप किया हुआ ये मैंने लिया है। ठीक है, एक एक चम्मच लिया है। और ये मैंने 7-8 सब्ज़ मिर्चें थी वो चॉप की हुई हैं ली हैं। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज थे वो मैंने लिए हैं। ठीक है, रफली से चॉप किए हुए हैं क्योंकि प्रेशर में हमने इन सब चीज़ों को गिला लेना है तो वो रफली ठीक है। ये एक टमाटर बड़े साइज़ का था और गरम मसाले में मैंने बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, ये कुछ लौंग है और दालचीनी है, ये हम ऐड करेंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये हस्बे ज़रूरत आपने नमक यूज़ करना है। सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने यूज़ की है क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। और ये मैं 2 गिलास इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना कि बाद में आप उसको खुश्क करने के चक्कर में लगे रहें। और गैस का तो वैसे भी आजकल बड़ा इशू है तो थोड़ा एहतियात से किचन का काम किया करें। ये मैंने इसको वेट लगाने लगी हूँ 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से गोश्त जो है वो गल गया है और पानी भी देखिए ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ चेक करके कि काफ़ी हद तक जो है ना वो गोश्त के गल चुका है। अब मैंने इसमें जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैंने ना थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, तकरीबन आप कह लें आधा कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। बाकी हम ऑयल जो है वो काम करेंगे जब हमने पालक को भूनना होगा, फ्राई करना होगा तब। ठीक है, ये देखिए ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि बुनाई करने के बाद भी ये देखिए माशाल्लाह से बोटी जो है वो इतनी सॉफ्ट हो गई है। और इसी तरह आपने पालक गोश्त के अंदर बिल्कुल मलाई की तरह बोटी को रखना है, ज़्यादा सख्त हार्ड नहीं रखना। अच्छी तरह गोश्त को जो है वो गला लेना है। ये इसको मैंने ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह भून लेना है इसको। और ये हमारा मसाला जो है गोश्त का वो रेडी हो जाना है। अब मैं गरम मसाले में सिर्फ मैंने काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, आपने ये तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है काली मिर्च ली है और ज़ीरा पाउडर लिया है और सूखा धनिया पाउडर लिया, ये 3 चीज़ें हैं। ये देखिए पालक जो है वो उबलना शुरू हो गई हुई थी और इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक ये बॉईल हो गई है। अब जो है ये देखिए अब इसको मैं जो है ना छलनी में किसी भी आप टोकरी में इसको छान लीजिए। अब नेक्स्ट इस पालक को फ्राई कैसे करना है, हमने एक प्याली भर के ऑयल की लेनी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा 1 चम्मच डाल दिया है और इसको मैंने कलर देना है लाइट सा। अब ग्राइंड करेंगे पालक को, इसमें मैंने 1 प्याली दही की ऐड कर देनी है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। कलर हो गया था ब्राउन ज़ीरे का। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया है पालक ग्राइंड की हुई। ठीक है, आपने इसी तरह डालनी है। अब ये देखिए किस तरह का कलर आ रहा है पालक का, लेकिन हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पालक का कलर आ गया है। एक मैंने इसमें चीज़ ऐड करनी है, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, वो सरप्राइज़ है, मैं आपको बताती हूँ। राज बताऊँगी कि राज है क्या जिससे हमारी देगी स्टाइल में पालक गोश्त जो है वो बनता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह से जो है ग्राइंड हो गई थी और कलर भी आ गया है, भून भी लिया। अब जो मैंने गोश्त का मसाला था वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह हमने जितना भी गोश्त का मसाला था वो सारा इसमें ऐड कर लेना है। मर्ज़ी है आप गोश्त वाले बर्तन में पालक ऐड करना चाहते हैं उसमें ऐड कर लें, अगर आप इस बर्तन में ऐड करना चाहते हैं गोश्त तो इसमें ऐड कर लें।
ये देखिए अच्छी तरह मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है, सारा मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने अब तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। एक चीज़ रह गई है वो ये है मेरे पास जायफल जवतरी का पाउडर। इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है, यकीन मानिए ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप लोगों ने ये देगी पालक गोश्त का सालन बनाया या कहीं से लेकर आए हैं। बिल्कुल सेम घर में बाज़ारी पालक गोश्त का टेस्ट आने वाला है और इतनी अच्छी किचन में खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पालक गोश्त का सालन रेडी हो गया है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और ये मज़े का जो पालक गोश्त का सालन है, आज नहीं तो कल आपने अपने किचन में ये ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे पालक गोश्त का सालन कैसा बना है। और नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।